पश्चिम बंगाल में इस डेमोक्रेसी का एक नया ही वर्जन देखने को मिल रहा है, जिसे आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं। बंगाल में डिम का मतलब होता है अंडा, और आजकल बंगाल की राजनीति में ये डिम यानी कि अंडा धड़ाधड़ चल रहे हैं। टीएमसी के छोटे मोटे नेताओं की तो बातें आप छोड़ ही दीजिए, अब तो ममता बनर्जी की बेहद चहेती और खुद को बेहद पढ़ा लिखा और तेज तर्रार समझने वाली सांसद महुआ मोइत्रा भी इस डेमोक्रेसी की चपेट में आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। सोशल मीडिया पर दोस्तों इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां महुआ मोइत्रा एक हाईवे के ढाबे में फंसी हुई हैं। खिड़कियों से उन पर अंडे और सब्जियां बरसाई जा रही हैं और वो अंदर बैठी झल्ला रही हैं। वो वीडियो में कह रही है कि देखो, मैं यहाँ एक सांसद हूं, अपने ही इलाके में हूं और मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूं। लेकिन चेहरे की वो हवैयां, वो घबराहट साफ बता रही हैं कि जमीन खिसक चुकी है। महुआ जी तुरंत फोन घुमाती हैं, बंगाल के डीजीपी को कॉल करती हैं, पुलिस को कोसती हैं और कहती हैं कि पुलिस तमाशा देख रही है, भीड़ को हटा नहीं रही है, ताकि जब मैं गाड़ी में बैठूं तो मुझ पर और अंडे ना बरसाए जाए। कमाल की बात तो दोस्तों ये है कि महुआ मोइत्रा जो है, उन्होंने हमले के बाद ट्विटर यानी कि एक्स पर पोस्ट तो धड़ाधड़ किए, लेकिन अपने कमेंट सेक्शन को ब्लॉक कर दिया। अब सवाल यह है दोस्तों कि महुआ जी कि अगर आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई तो जनता की आवाज से इतना डर क्यों? कमेंट सेक्शन इसलिए बंद किया गया क्योंकि लोग वहां संतावना देने के बजाय आपको आईना दिखा रहे थे। लोग लिख रहे थे कि महुआ जी ये कोई हमला नहीं है, ये तो आपके अपने कर्मों का ही फल है जो घूम करके वापस आपके पास पहुंच गया। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि ये आम जनता नहीं है, ये बीजेपी के पाले हुए गुंडे हैं जो भगवा झंडा लेकर के घूम रहे हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक सांसद पर अंडा फेंकना, पत्थरे फेंकना गलत है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन महुआ जी, जब आज आप डीजीपी को फोन लगा रही हैं, आज जब आप बंगाल पुलिस की आक्रामकता पर सवाल उठा रही हैं, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी जाइए ना। आपने उस अपने कार्यकाल को याद कीजिए जब आपकी पार्टी सत्ता के नशे में चूर थी। तब इसी बंगाल में क्या क्या नहीं हुआ। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, तब लोकतंत्र की बात बड़ी बड़ी ये सारी बातें कहां थी। जब कैलाश विजयवर्गीय को घेर करके मारने की कोशिश की जा रही थी, तब आपका ये मर्यादा आखिर कहां था? तब तो आपके सारे बड़े नेता टीवी स्टूडियो में बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, डायमंड हार मॉडल बता रहे थे, तब आपके लिए वो लोकतंत्र की खूबसूरती। और आज जब खुद पर बात आ गई है तो रोना शुरू हो गया। इतिहास गवाह है कि बंगाल में जब जब चुनाव हुआ या नतीजों के बाद की बात की जाए तो विपक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्बरता हुई उसने पूरे देश की आत्मा को कपा दिया था। चलिए हम आपको एक हाल ही की घटना बता दें तो साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, वो पूरा देश कभी भूल नहीं सकता। संदेश खाली की तस्वीरें तो अभी कल की बात लगती है, जहां महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। तब आपकी जुबान पर ताला लटका हुआ था, आखिर क्यों? तब आपके भीतर वो प्रखर महिला नेता आखिर कहां गायब हो गई थी जो अब आपके ऊपर आ गया? अब दिक्कत तो आप लगी बोलने। तब तो आपकी पार्टी के नेता खुलेआम मंचों से धमकी देते थे कि खेला हो बे, 4 तारीख के बाद देख लेंगे, चुन चुन कर हिसाब होगा। अभिषेक बनर्जी से लेकर के कल्याण बनर्जी तक सब देश के गृह मंत्री और विपक्ष के नेताओं को सीधी चुनौती देते थे कि सीआईएसएफ नहीं रहेगी, बीएसएफ नहीं रहेगी, सिर्फ बंगाल पुलिस रहेगी, फिर देखेंगे तुम लोग क्या कर लोगे। आज जब जनता उसी भाषा में ये कह रही है कि चले हम आपको बता देंगे कि क्या कर लेंगे, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? सनातन परंपरा में एक बहुत सीधी और सच्ची बात कही जाती है कि कर्मों का फल इंसान के पास लौट कर आता है। इंसान जो कुछ भी बोता है वही काटता है। इसे आप राजनीति का करंट अकाउंट कह लीजिए, जहां हिसाब तुरंत बराबर होगा। महुआ जी ने कुछ समय पहले बड़े टेंशन में एक बयान दिया था कि अगर कोई मुझ पर अंडा फेंकेगा तो मैं एक एक कर सब पर एफआईआर कराऊंगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट जाऊंगी, कोर्ट पर हाई कोर्ट चली जाऊंगी और सुप्रीम कोर्ट तक घसीट दूंगी उनको। आज वही दिन आ गया। लेकिन महुआ जी जब मालदा में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने गए जजों की टीम को एक उन्मादी भीड़ ने घेर लिया था, तब देश के चीफ जस्टिस को रात के 2-2 बजे तक जाकर के जजों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ी थी। तब आपकी सरकार क्या कर रही थी? जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई, सबूत मिटाने के लिए भीड़ ने अस्पताल पर हमला कर दिया, पुलिस 5 मिनट की दूरी पर होने के बावजूद 45 मिनट बाद वहां पहुंची, तब आपका कानूनी व्यवस्था याद क्यों नहीं आया उस समय आपको?
आज महुआ मोइत्रा एक वीडियो में कर्टन गिरा रही हैं, एक महिला के हाथ पर झुलझुला कर मारती हुई दिख रही है, क्योंकि उन्हें दुनिया को अपनी वो बेबसी दिखानी है। वो खुद को विक्टिम साबित करना चाह रही है। लेकिन बंगाल की जनता अंधी नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कल तक जिस प्रशासन और जिस पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल आप विपक्ष को कुचलने के लिए करती थी, आज उसी प्रशासन के सामने आप गिड़गिड़ा रही हैं। इसे ही समय का एक चक्र कहते हैं। जब सत्ता आपके हाथ में थी तब पुलिस मुखदर्शक बनी रहती थी, तब आपको बड़ा आनंद आता था। आज जब पुलिस वही मुखदर्शक वाला रवैया आपके सामने दिखा रही है तो आपको दर्द हो रहा है। कुछ बुद्धिजीवी और सो कॉल्ड एक्टिविस्ट अब महुआ मोइत्रा के समर्थन में उतर आए। कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक राजनीति पर हमला है। अरे भाई, जब बीजेपी के सांसदों के सर फोड़े दिए जाते थे, जब उनके विधायकों को दौड़ाया जा रहा था, जब उस समय आपकी जमीर किस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी? क्योंकि तब तो आपकी ये आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। आज महुआ जी पर 2 अंडे क्या गिर गए, आपके पूरे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। ये दोहरा मापदंड आप नहीं चलेगा। राजनीति में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा दोनों तरफ से होती है। अगर आप कल दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो आज उसी गड्ढे के किनारे खड़े होकर के रोने का हक कोई और नहीं रखेगा। महुआ जी, ये जो जनता का गुस्सा है या जिसे आप बीजेपी का मॉब कह रही हैं, ये असल में उस तानाशाही और अहंकार का नतीजा है जो टीएमसी ने सालों तक बंगाल में फैलाया था। जब आप मां दुर्गा के पंडालों को काले कपड़ों से ढकने की वकालत करती थी, जब आप सनातन विरोधी बयान देती थी, जब आप तोलाबाजी, कटमनी और सिंडिकेट राज पर आंखें बंद मोल लेती थी, तो जनता के भीतर एक गुबार फूटा। आज वही गुबार अंडों और सब्जियों की शक्ल में बाहर आ रहा है। हम फिर कहते हैं कि हिंसा या इस तरह का विरोध किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन टीएमसी की और खास महुआ मोइत्रा की अगर हम बात कर ले तो यहां आत्ममंथन जरूर है, क्योंकि उन्होंने अपना कार्यकाल तो भुला दिया, लेकिन जब बात इनके ऊपर आ गई तो इन्होंने इतना बड़ा हल्ला मचा दिया। इस पूरे का मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये समय का पहिया है जो महुआ जी पर घूम करके फिर वापस आ गया? कमेंट सेक्शन में अपने राय को लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए।